हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 2 भी शुरू किया था। इस प्रश्नावली के ये दूसरा वीडियो है। ये आप बुक देख सकते हैं, प्राथमिक गणित भारती भवन का 10वीं क्लास का मैथ है। जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है। हमने ये सीख लिया था कि x बराबर 3 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे y बराबर -2 का ग्राफ कैसे खींचना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन दिया हुआ है 5 का 2 नंबर इक्वेशन है y बराबर -2। ठीक है। जब भी आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष का जरूरत होता है। कोई भी बिंदु होगा उस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक होगा, लेकिन यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण में केवल y ही दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे, x को लाएंगे। इसमें x को लाने के लिए 0 इंटू एक्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें x नहीं है। 0 इंटू एक्स का मतलब 0 हो जाता है। तो 0 इंटू एक्स प्लस ये y बराबर -2 लिखेंगे। ये मेरा समीकरण का मूल रूप हो गया, जिसमें x भी है y भी है। अब यहां से हम पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे। कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब इस समीकरण को अगर आप देखेंगे, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। इस समीकरण को आप देखेंगे तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 ये टर्म 0 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तब भी ये 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। x बराबर 5 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। मतलब कि x का मान कुछ भी रखेंगे ये 0 ही रहेगा। और y बराबर कितना रहेगा? -2। एक बार फिर समझिए। मान लेते हैं x का मान आप यहाँ 1 लिए। ठीक है। तो x जब 1 रखेंगे तो 0 इंटू 1 पॉइंट दिख रहा है, इसको ऐसे कर दीजिए। 0 इंटू 1 आप प्लस y बराबर -2, ये 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर -2, ये -2 रहा। अब वहीं x बराबर अगर मान लेते हैं 2 लेते हैं, तो x बराबर 2 जब रखेंगे इस समीकरण में तो 0 इंटू 2 प्लस y बराबर -2, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस y बराबर -2, y बराबर -2, यानी कि y -2 रहा। x मान लेते हैं, एक बार लेते हैं x का वैल्यू, एक बार लेते हैं यहाँ पे आप माइनस में 1। तो -1 जब लेंगे तो इस समीकरण में ये दिख रहा है या नहीं? लगता है ज्यादा लाइट हो गया। 1 मिनट। अब ठीक है। तो x बराबर अगर -1 लेते हैं तो इस समीकरण में x की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो 0 इंटू -1 प्लस y बराबर -2, ये 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस y बराबर -2, y बराबर -2, यानी y -2। x का वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन y हमेशा -2 ही रह रहा है। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप लेंगे एक ग्राफ का पेपर। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ का पेपर मैंने ले लिया है। इस ग्राफ के पेपर पर आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ठीक है। मान लेते हैं x अक्ष और y अक्ष यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये मूल बिंदु है। तो सबसे पहले इस मूल बिंदु के लिए इस मूल बिंदु से जाते हुए एक x अक्ष बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से, ये देखिए, पेंसिल हमेशा सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे। ये x अक्ष हो गया। यहाँ पे लिख देंगे x और x डैश, यहाँ पे तीर बना देंगे दोनों साइड, यानी x इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। और मूल बिंदु से जाते हुए y अक्ष भी खींचेंगे हम। y अक्ष खींचने के लिए स्केल रख के ऐसे y अक्ष भी खींच देंगे। ठीक है। इस तरह से तीर बना देंगे ऊपर नीचे। ये हो गया y, ये y डैश। ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0 और 0। ये जो मैंने बनाया है, ये जो पॉइंट हमने निकाला है, ये है 1 -2 2 -2 -1 -2, यानी कि बड़ा मान नहीं है। बड़ा मान नहीं है तो उसी हिसाब से इस पे हम मार्किंग करेंगे। हमको यहाँ पे लाना है 1 -2 2 -2, इस तरह से। तो ऐसा करते हैं कि यहां से लेके यहां तक हम 1 मान लेते हैं x अक्ष पे। तो जितना दूरी पे 1 माने हैं उतना ही दूरी पर हम यहाँ पे
2 मानेंगे, ठीक है। और मूल बिंदु के बाएं तरफ जाएंगे, जितना दूरी इधर लिए हैं उतना ही दूरी पर यहाँ पे -1 होगा, और फिर उतना ही दूरी पर यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। उसी तरह से जब ऊपर जाएंगे y अक्ष के लिए, तो यहां से यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ऊपर और भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है इसके अनुसार। नहीं, y बराबर -2 है, -2 तो नीचे होता है, तो नीचे जाएंगे, ठीक है। जितना ऊपर लिए हैं उतना ही अगर मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो ये -1 होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं तो -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ये एरो बना दिया है, तो इसको मिटाएंगे एक बार। फिर से स्केल रखकर लाइन को सीधा करेंगे, सीधा हो गया लाइन। ये -1 है, तो जितना दूरी पे ये -1 है उतना ही दूरी पर यहाँ पे ये -2 होगा। उसके बाद इस तरह से तीर बना के ये y डैश हुआ। अब हम पॉइंट को दिखाएंगे। पहला पॉइंट है x1 तो y -2, तो देखिए यहाँ पे x1 यहाँ है और y का -2 वैल्यू ये नीचे में है, यहाँ पर है। तो 1 से होते हुए जो लाइन जा रहा है और इस -2 से होते हुए जो लाइन जा रहा है, दोनों जहां मिल रहा है यही पॉइंट है आपका 1 और -2। इस तरह से पॉइंट दे देंगे और ऐसे गोल घेर देंगे, ठीक है, ताकि ये पॉइंट दिखाई दे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो है x बराबर 2, y बराबर -2। x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ है और y बराबर -2 यहाँ है। तो x बराबर 2 से y बराबर -2 के साइड में ऐसे जो लाइन आ रहा है उस लाइन से सीधे आएंगे इस तरह से, और y बराबर -2 से भी इस तरह से लाइन सीधे जाएंगे। दोनों यहाँ मिल रहा है, देखिए -2 से सीधे गए और 2 से सीधे आए, दोनों जहां मिल रहा है उस लाइन पे ऐसे पॉइंट देंगे और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मिल चुका है। इस 2 पॉइंट को क्या करेंगे, हम स्केल से रखेंगे ऐसे और मिला देंगे। स्केल को बहुत ही हिसाब से रख के मिलाएंगे। ऐसा रखेंगे कि आपका जो पेंसिल है उस पेंसिल का पॉइंट इस पॉइंट पे रहे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको मिटा दीजिए। लाइन खींच दिया। अब ये जो लाइन है इसमें एरो दे देंगे इस तरह से। ये जो लाइन जा रहा है यही ग्राफ है हमारा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है y बराबर -2 का। देखिए y बराबर -2 का ये ग्राफ है। यहां लिख देंगे y बराबर -2। y बराबर -2 का ग्राफ x अक्ष के एकदम समानांतर में होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x + 1 बराबर 3। क्वेश्चन लिखेंगे यहां। पांच का 3 है, x + 1 बराबर 0। ये देखिए 5 का 3 है, x + 1 बराबर 0। तो इसमें भी देख रहे हैं कि y नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम 0 × y + x + 1 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से दिए हुए समीकरण को हम मॉडिफाई कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में x y का मान निकालेंगे, x एंड y। अब देखिए y हम जोड़े हैं, 0 × y जोड़े हैं, तो y का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे या -1 रखेंगे, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्ड में y का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से अगर y 0 रखते हैं यहाँ, तो 0 × 0 + x + 1 बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस x, ये 1 प्लस में है, ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1। y को 0 रखे तो x आया -1। वहीं y अगर 1 रखते हैं तो y 1 रख के देखिए इस समीकरण में 0 × y है, तो y 1 रखें तो 0 × 1 प्लस
एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये जीरो खत्म, ये वन दूसरे साइड जाएगा तो एक्स बराबर माइनस वन आया, यानी कि वाई वन लिए उस समय भी एक्स माइनस वन आया। ठीक है, अब वाई बराबर माइनस वन लेते हैं। ठीक है, वाई बराबर माइनस वन लेने पे इस समीकरण में रख दीजिए, जीरो इंटू माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये माइनस वन आया, तो y बराबर माइनस वन पर भी x है माइनस वन। अब इस तीनों पॉइंट को या किसी दो पॉइंट को लेकर हम ग्राफ पर इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इस x अक्ष और y अक्ष बना दिया है। ठीक है, इसमें हम पहले वाला क्वेश्चन को बनाया हूं, तो इसको भूल जाइए कि बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे x अक्ष y अक्ष बनाएंगे और यहाँ जो आया है पहला पॉइंट x माइनस वन तो y जीरो, x माइनस वन यहाँ है और यहाँ पे y जीरो यहाँ है, यानी कि x माइनस वन y जीरो के लिए यही वाला पॉइंट होगा, यह है माइनस वन और जीरो। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट आया है x माइनस वन वाई वन, ये देखिए x माइनस वन तो ये है, वाई वन है तो वाई वन ये है, तो x माइनस वन से वाई वन की तरफ सीधे लाइन में जाएंगे और वाई वन की तरफ से भी इधर आएंगे सीधे, दोनों जहां मिल गया ये वाला पॉइंट, ऐसे पॉइंट देंगे पेंसिल से और ऐसे गोला लगा देंगे, ये दो पॉइंट मुझे मिल गया। इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से एक लाइन खींचेंगे। देखिए, स्केल को ऐसे रखेंगे कि आपका ये पेंसिल का जो पॉइंट है वो इस दिए हुए बिंदु पे आए, आ गया। उसके बाद ऐसे पकड़ के ये लाइन खींच देंगे, तो ये जो लाइन आया, ये जो लाइन आया, अच्छा ये बिंदु को भी पहले लिख देता हूं, ये कितना है माइनस वन और वन, ये लाइन है, यही लाइन है x प्लस वन बराबर जीरो का, ये ग्राफ है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए दो ही क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में।